सास बहू को लेकर के ससुराल आई, बहू बोलती ही नहीं है, खामोश है। अब बस्ती में ये शोर हो गया कि पता नहीं कैसी बहू करके लाई है, बोलती ही नहीं है, जबान है कि नहीं, गूंगी है। सास हाथ जोड़ करके बहू के सामने खड़ी हो गई, बेटी जग हंसाई हो रही है, रुसवाई हो रही है, कैसी बहू है, बोलती नहीं है, तू बोलती क्यों नहीं है? तो बहू ने कहा, जब तुम कहती हो बोलने के लिए तो कल से बोलेंगे। अब सास को इंतजार हुआ कि वाह क्या कीमती बात बोलेगी। जब बोलने की बारी आई तो करीब बुलाया, इधर आइए। तो सास बेचारी दौड़ी दौड़ी सब काम छोड़ छाड़ करके कान लगाया, क्या बात बोल रही है? तो कहा कि अगर तुम्हारा बेटा मर जाए तो दूसरे घर में मेरा रिश्ता करोगी कि नहीं करोगी? सास ने कहा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बेटी तेरा बोलने से खामोश रहना ही अच्छा है, आज के बाद तू खामोश हो जा। एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा था बंबई का, उसकी सीट ऊपर में थी, बंबई का सफर कर रहा था। कानपुर में जब ट्रेन आई तो वो उतर करके पानी लेने के लिए गया। ये ट्रेन निकल गई, दिल्ली जाने वाली ट्रेन आ गई। उसने समझा कि हमारी ही ट्रेन है, हमारी सीट है। जब बैठ गया वो पानी लेकर के, तो नीचे वाले से पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोला दिल्ली। बोला हम तो बंबई जा रहे हैं। वो आदमी बोला कि आप बंबई जा रहे हैं दिल्ली की ट्रेन में? तो इसको अब भी समझ में नहीं आ रहा। कह रहा वाह रे साइंस की तरक्की, एक सीट ऊपर वाली बंबई जा रही है और नीचे वाली दिल्ली जा रही है। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे अतराफ़ आलम में सफ़र सीखो, ख़वासे खुश को तर सीखो, उलूमे बहरो बर सीखो, खुदा के वास्ते ऐ नौजवानो जोश में आओ, खुदा के वास्ते ऐ नौजवानो होश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ। अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, पहली फुर्सत में हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह। बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बच्चा कहाँ से होगा? चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छा जलसा सुन रहे आप इतना अच्छा जलसा सुन रहे हैं कि मैं 2 घंटे सुनाऊंगा तो आप सुन करके दिखाएंगे, लेकिन ये गलती नहीं करूंगा। बगल में कब्रिस्तान देख करके आया, सबसे पहले हम ही को जाना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में रख रहा हूं, हलाल और हराम के हवाले से। आप कहते हैं यार हाथ पर पैसा नहीं है, मैं जलसे में दावा करता हूं आपके हाथ से कभी पैसा खत्म नहीं होगा। आप कभी भी हमसे मुलाकात कीजिए, गिरबान पकड़ सकते हैं। आपकी जेब में भी पैसा रहेगा, हाथ में भी पैसा रहेगा, घर में भी पैसा रहेगा, बच्चों के पास भी पैसा रहेगा, पैसा ही पैसा रहेगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। ये दावा इस कुर्सी पर बैठ करके मैं करके जा रहा हूं। लेकिन आपको 2 काम करने, इसको डायरी पर नहीं, दिल की डायरी पर नोट कीजिए। पहला काम करना है, आपको हलाल कमाना है, हराम नहीं। पहला काम, अगर हराम कमाइएगा तो मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं। और दूसरा काम आपको क्या करना है, हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज्यादा पैसा ज्यादा खर्च कीजिए। पैसा थोड़ा है ज्यादा खर्च मत कीजिए, फिर गारंटी मेरी तरफ से नहीं है। आप सिर्फ 2 काम करके दिखाइए, 1 साल में आप 10 साल के बराबर तरक्की करेंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, समझ में आ रहा है? जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। अच्छा देखिए कितना छोटा लुकमा होता है, इतना छोटा लुकमा होता है, मुंह में जाता है। आप लुकमा उठाते हैं प्लेट से, इतना छोटा, कितना छोटा लुकमा होता है, और कितना छोटा मुंह है, उसको उठाते हैं आप। एक ही लुकमा आपने हराम उठाया, बाकी सब हलाल है, सिर्फ 1 लुकमा हराम है। पूरी प्लेट में हलाल है, 1 लुकमा सिर्फ हराम है। आपने उठाया, हलक के नीचे उतार दिया। जानते हैं इस लुकमे का
बारूद कितना खतरनाक है। 40 दिनों तक अगर आपने नमाज पढ़ी है, नमाज कबूल नहीं, रोजा रखा है, रोजा कबूल नहीं, हज किया है, हज कबूल नहीं, सदका खैरात किया है, सदका खैरात कबूल नहीं, मस्जिद में अगर चंदा दिया है तो चंदा कबूल नहीं, एक लुकमे का जब ये हाल है तो गोदाम भरने का क्या हाल होगा। अब तो पैसा का जमाना नहीं रहा। पैसा पहले चलता था 10 पैसा 20 पैसा पहले चलता था। किसी ने अगर 2 पैसा बेईमानी किया है किसी का, सिर्फ 2 पैसा, 10 पैसा भी नहीं, पैसा का दौर गया। अब रिवायत है पैसे की, 2 पैसा सिर्फ किसी की बेईमानी करके गया, यहां से मार करके गया, नामे आमाल से 700 मकबूल नमाजें छीन ली जाएंगी। 2 पैसे की नहूसत का ये हाल है, और 2-2 हजार रुपया का क्या हाल होगा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। समूह ग्रुप वाले घूमते रहते हैं, LIC वाले घूमते रहते हैं, और आप लोग मेंबर बन जाते हैं, आंख बंद करके मेंबर बन जाते हैं, और आपको पता है कि बिल्कुल वो सूदी कारोबार है, वो पैसा आपको सूद का देगा, आप सूद का पैसा कमाएंगे। एक आदमी कमा करके लाएगा, पूरा घर खाएगा, गलती एक की सजा सबको मिलेगी। एक पैसा छोड़िए, उसको जाने दीजिए, 4 आने की बात करता हूं, सिर्फ 4 आना अगर किसी ने सूद का कमाया है तो 36 बार अपनी मां से जिना करने से भी बदतर है। एक आदमी बड़ा होशियार चोर था, जब रात होती थी तो चुपके से निकलता था, आम के बाड़ी में पहुंच जाता था, और वहां आम के दरख्त के पास पहुंच करके कहता था, मैं खुदा का हूं, ये दरख्त खुदा का है, ये फल दरख्त का है, मैं खा रहा हूं, कि कौन मां का लाल हमको टोक सकता है, रोक सकता है। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का। बाग वाला परेशान है कि भाई ये आम कहां जा रहा है, रोज आम जा रहा है, तो पहरे में बैठा हुआ था। तो होशियार चोर, मंतिकी चोर आया बाग में, बोलने लगा, मैं खुदा का हूं, और ये दरख्त खुदा का है, ये फल खुदा का है, तो कौन होता है कोई रोकने वाला, टोकने वाला। बगल में आदमी मालिक बाग का आया, उसने कमर में रस्सा लगा दिया, उसी दरख्त से बांध दिया, और लाठी लेकर के बोलता है, ये लाठी भी खुदा की है, मैं भी खुदा का हूं, तुम भी खुदा के हो, अब मारते हैं तो चिल्लाते क्यों। अब उसको समझ में आया, यार मंतिक की चोरी तो बड़ी महंगी पड़ी, लोगों ने मुझे फलसफे से फंसा लिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हराम को हराम समझेंगे, हलाल को हलाल समझेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह कमाएंगे आंख बंद करके, उसके बाद हलाल और हराम को देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, मैं टटोल रहा हूँ, ये जितने उठाने वाले दायां बायां जा रहे हैं, या तो ये बस्ती के ससुर हैं या बस्ती के दामाद हैं, अल्लाह रहम फरमाए। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से, बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी। जीना इसको रास न था, पैसा इसके पास न था, इसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से, बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। आखिरी पैगाम, इस्लाह मुआशरा उन्वान, उसके हवाले से ये खूबसूरत पैगाम जिसके लिए ये माहौल बना है, उस माहौल के लिए ये पैगाम अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए इसकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल मुख्तसर सा, एक बेटी पर यह समाज 4 जुल्म करता है, बेटी 1 जुल्म 4। जब बेटी पैदा होती है तो मुंह लटका करके बैठ जाता है, ऐसा लगता है कि मुकदमा हार कर गया, और इतना डर जाता है, इतना घबराता है कि लगता है कि पिछले साल माँ ने पेट से पैदा किया,
अगले साल यही बाप पेट से पैदा करे। पहला सितम बेटी पर हो रहा है। बेटा आया, सर उठाया, सीना तान करके मिठाई बांटता है, बगैर किसी को बताए हुए खुद बता रहा है, बेटे का बाप बन गया। जैसे ही बेटी पैदा हुई मुंह लटका करके बैठ गया। पहला सितम बेटी पर। दूसरा सितम देखिए, बेटे को कहता है ये अपना धन है और बेटी को कहता है पराया धन है। बेटा बेटी दोनों एक बाप की औलाद है, एक मां की औलाद है। जब हज में जाने लगा तो बेटा को जमीन भी लिख करके गया। हज में गया, बेटा को अकाउंट बैलेंस का मालिक भी बना दिया। एक तरफ तो माला माल कर दिया और बेटी को पूछा तक नहीं, वहां से जमजम लेकर के आ रहा, बेटी को दे रहा है। खजूर लेकर के आ रहा, बेटी को दे रहा है। न हज कबूल है न जन्नत की गारंटी है। दूसरा सितम बेटी पर। अब तीसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। बेटा को कहां पढ़ा रहा है? दार्जिलिंग में। और बेटी को कहां पढ़ा रहा? आंगनबाड़ी में। चूल्हा फूकती रहे और धुआं कान से और बाहर से निकलता ही रहे। तालीम से महरूम किया बेटी को, बेटा को मालामाल किया। बेटा तो पढ़ करके इंसान हो गया, बेटी तालीम से महरूम होकर के जानवर से बदतर हो गई और ईमान की दौलत से भी महरूम हो गई, आबरू भी चली गई। और सबसे बड़ा सितम यह किया कि जब बेटा की शादी होती है तो उससे पूछा जाता है कि बाबू साहब क्या क्या लेना चाहते हैं आप? तो लड़का बोलता है जो चलता है वो सब दे दीजिए। कहा क्या चलता है? कहा 4 चक्का भी दे दीजिए, 1-2 लाख रुपया भी दे दीजिए, सर सामान भी दे दीजिए। और लड़की का महर उधार है। लड़की से कुछ नहीं पूछा जाता है, उससे पूछा जाता क्या क्या देंगे। लड़का शादी कर रहा, उससे पूछा नहीं जाता क्या क्या देंगे, महर देंगे कि नहीं देंगे। वो भी काजी साहब के पास लिखता है कि उधार लिखिए, जो देना है जो लिखना है लिखिए, लेकिन अभी नहीं देंगे। सब उधार रहेगा, पीछे से रहेगा। अब उसका नतीजा ये हुआ कि लड़की मुसलमानों की भाग गई, मुसलमान के घर से, लेकिन भाग करके मुसलमान के घर में नहीं पहुंची, गैर के घर में गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जब निकाह था, सुन्नत था तो आसान था, आबरू भी बची हुई थी, ईमान भी बचा हुआ था। जब निकाह को मुसलमानों ने तिजारत बनाया, अपने बेटे को निकाह की मंडी में बेचना शुरू किया, मुसलमान घर की औरत की एक तरफ आबरू गई, एक तरफ ईमान गया। वो लड़की कम गुनहगार है, ये समाज सारे के सारे गुनहगार है। हजरत उमर का तस्करा चल रहा था, मौलाना फरमा रहे थे, ईमान ताज़ा हो गया। हजरत उमर ने इसी तरह जलसे से खिताब करते हुए लोगों से पूछा कि जाहिल किसको कहते और महाजाहिल किसको कहते? तो कहा कि हुजूर जाहिल अंगूठा टेक। बोला इसको जाहिल नहीं कहते हैं। जाहिल किसको कहते? दूसरा आदमी खड़ा हुआ, जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये जाहिल है। का सुभान अल्लाह, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। जो अपनी दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद करे, ये जाहिल है। अगर वो पढ़ा लिखा भी है तो पढ़ा लिखा जाहिल है। जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, जाहिल है। और जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, इसको क्या कहते हैं? हजरत उमर ने पूछा तो जवाब नहीं दिया गया। हजरत उमर ने कहा कि जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये महाजाहिल है। उसकी तो दुनिया बन गई, इसकी आखिरत तबाह हो गई। उसको तो दुनिया मिल गई, इसको क्या मिला? इधर हाजी साहब बैठे हुए, लड़की का बाप पूछ रहा है, हाजी साहब बेटा आपका है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? का अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं, मैं मक्का से आया, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, मैं अपने लिए नहीं मांगता। अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। मैं दिल पर हाथ रख करके आपसे पूछना चाहता हूं, ये गाड़ी मिली किसको? बेटी दामाद को। ये सामान मिला बेटी दामाद को। ये पैसा मिला बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी इंशाल्लाह फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। फ्री में मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह।
मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना सच है कितना लोट है, कितना हक है कितना सच है कितना झूठ है, कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी की लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये पोल कुछ न बोल, ऐ दिल ज़बान खोल कुछ न बोल, ऐ दिल ज़बान खोल कुछ न बोल। मान ले जहाँ की बात को, दिन समझे काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल कुछ न बोल, ऐ दिल ज़बान खोल कुछ न बोल, ऐ दिल ज़बान खोल कुछ न बोल। पैगाम खत्म हो गया। आखिरी पैगाम मर्द और औरत के हवाले से, इत्तिहाद और इत्तेफाक के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। ये तार भी बिखर रहा है, लगता है कि ये भी जहेज का तो नहीं है, बिखर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आखिरी पैगाम, घर के झगड़े से जब तक आप नहीं निकलेंगे आपको तरक्की नहीं होगी। लिख करके जा रहा हूं, आप तरक्की करके जिस दिन दिखा दीजिएगा उस दिन मैं आपकी गुलाबी लिख दूंगा। जिस दिन आपका झगड़ा खत्म होगा उसी दिन आपकी तरक्की होगी। घर का झगड़ा, पड़ोसी का झगड़ा, जमीन जायदाद का झगड़ा जब तक रहेगा आपको तरक्की नहीं होगी। लिख करके जा रहा हूं। एक होता है नमकीन तेजाब, नमकीन तेजाब से हड्डी तक गल जाती है। अगर आप दूसरे से जलते हैं, दूसरे की तरक्की से जलते हैं, तो यह हसद आपकी हड्डी तक को गला देगा। अब इंसाफ से बताइए कि किसी की तरक्की से जलना चाहिए या किसी की तरक्की के लिए दुआ करनी चाहिए? भूल से किसी की तरक्की को जलना नहीं है, वरना आपकी हड्डी तक ये हसद गला देगा। एक आदमी को अपने दुश्मन पर गुस्सा आया, पत्थर उठाया, उसको जो मारा खींच करके वो पत्थर दीवार से लगा। वो जब वापिस आया तो इसकी आंख फूट गई। इसको और गुस्सा आया, इसने दूसरा पत्थर उठाया, फिर उठा करके जो मारा वो पत्थर उसको तो लगा नहीं, वो पलट करके फिर आया, दूसरी आंख फूट गई। हसद करने वाले की आंख फूटती रहती है, जिससे हसद करता रहता है वो आसमान की बुलंदी को छूता रहता है। अब इंसाफ से बताइए कि हसद करना चाहिए, इसमें अपना फायदा है? नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह इस धरती पर कौन सा हुआ है ये आपको बता रहा हूं, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। आसमान में सबसे पहला गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा हुआ है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, ये बताने के लिए जा रहा हूं। आसमान पर सबसे पहला सबसे बड़ा गुनाह कौन सा हुआ? हसद का। आदम से इबलीस को हसद हुआ, जन्नत से बाहर निकाल दिया गया।
फिर जन्नत में कभी दाखिल नहीं हुआ। जन्नत का दरवाजा बंद हो गया। ये दरवाजा किसने बंद कराया? हसद ने। और आसमान पर सबसे पहला गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा हुआ? हसद का हुआ। और जमीन पर सबसे बड़ा गुनाह कौन सा हुआ है? पहला गुनाह कौन सा हुआ? हसद का। एक भाई को दूसरे भाई से हसद हुआ, हाबील से काबिल को हसद हुआ। हसद में अपने भाई का कत्ल कर दिया। इस धरती पर पहला कत्ल हुआ है हसद की वजह से। हसद से आदमी इस दुनिया में भी तबाह होता है, उस दुनिया में भी तबाह होता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, घर का झगड़ा सीधे अदालत में जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी दामाद के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत।